संसद में शामिल है। तो संसद में क्या क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों क्या है? संसद में शामिल है। अच्छे, संसद का जिक्र कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है और संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश की। किसकी थी? इल्तुतमिश की, ठीक है। और रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी और ये उत्तर भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जो शासन काल था 1236 से लेके 1240 तक था, ठीक है। 1236 से लेके 1240 तक था, ये आपको ध्यान रखने हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? मीन्स किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। क्या है? ऑप्शन बी, नेफ्रॉन इसका राइट आंसर है। गुर्दे में लगभग 10 लाख विक्राणु होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 10 लाख विक्राणु होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और विक्राणु गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होते हैं, मीन्स नेफ्रॉन इसका क्या है? कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। इनमें से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गार्गी ने दी थी। किसने दी थी? गार्गी ने दी थी। और इनके वाद विवाद का उल्लेख मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में। कहाँ पे मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में इनके वाद विवाद का उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखने हैं। अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी और सीधा। कैसा बनता है? आभासी और सीधा। राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद का अभिन्न अंग है। किसका है? संसद का अभिन्न अंग है। अच्छा, संसद का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि जो संसद होगी वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.4। कितना होता है? 7.4। प्लेग किससे फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। और ये चूहे के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है। ये भी आपको याद रखना है कि ये चूहे के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू से प्लेग रोग फैलता है। इसे कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा है, ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये सारे क्या है? अखिल भारतीय सेवा है। लेकिन भारतीय विदेश सेवा ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ये आपको याद रखने हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1674 में हुआ था। कब हुआ था? 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, अर्थात 24 होते हैं, ठीक है। महावीर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। अच्छा, 23वें कौन थे? तो 23वें थे पारस्वनाथ। कौन थे? पारस्वनाथ 23वें थे और 24वें थे महावीर। शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जम जाता है, ठीक है। या 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जम जाता है, ठीक है। और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने भी लगता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 23 में। 23 हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताता है, ये भी आपको याद रखने हैं। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो सदन का सदस्य नहीं होता, बल्कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 89(1) में। ठीक है, अनुच्छेद 89(1) में इसका वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखने हैं। इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो को। ठीक है, किसको? अमीर खुसरो को भारत का तोता या तोता ए हिंद कहा जाता है, ये आपको याद रखने हैं। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? मतलब ताजे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता है, ये आपको याद रखने हैं। इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। कौन सा हार्मोन है? सोमैटोट्रोपिन। कौन सा है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का रिसाव करती है, ये आपको याद रखना है। ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।